कभी कभी दूर जाना भी किसी को पास लाने का तरीका होता है। वो आज तुम्हें नजरअंदाज कर रही है, पर किस्मत उसे फिर तुम्हारी ओर मोड़ेगी, क्योंकि असली रिश्ते दूरियों से टूटते नहीं और नजरों से गिरते नहीं। तुम बस खुद को बदलने के ये 7 काम कर लो, फिर देखना वो खुद लौटेगी और माफी भी वही मांगेगी। नंबर 1, अपनी टूटन को स्वीकारो। दर्द से भागना बंद करो। बारिश की महीन बूंदें खिड़की से टकरा रही थी। उनकी आवाज जैसे तुम्हारे भीतर की खामोशी को आवाज दे रही हो। तुम बैठा था कमरे के कोने में और हर याद जैसे तेरे दिल पर बोझ बनकर गिर रही थी। उसकी हंसी, उसकी बातें, वो पल जो अब कभी लौटकर नहीं आएंगे, सब तुम्हें घेर रहे थे। तुमने खुद को व्यस्त रखने की कोशिश की, काम, दोस्तों, सोशल मीडिया, लेकिन जब भी कोई शांत पल आता, तुम्हारा मन खुद से सवाल करने लगता, क्या ये मेरी गलती थी? क्या मैंने कुछ ऐसा किया जिससे सब खत्म हुआ? कार्ल यूंग कहते हैं, हमारी छाया वही होती है जिसे हम खुद से छुपाते हैं। तुम उसी छाया का सामना कर रहे हो, अपने डर, अपनी चोट, अपने अकेलेपन से। स्वीकृति का मतलब ये नहीं कि तुम उसके जाने को सही ठहराओ या उसकी गलतियों को भूल जाओ। इसका अर्थ है तुम अपने भीतर की सच्चाई को पहचानो। हर दर्द, हर चोट, हर टूटन सब सच है, और इन्हें स्वीकार करना पहला कदम है जो तुम्हें अंदर से मजबूत बनाता है। जैसा कि फ्रायड कहते हैं, हमारी भावनाएं अक्सर अचेतन में दब जाती है। जब हम इन्हें दबाते हैं, ये भीतर ही भीतर और गहरी चोट पहुंचाती है। पर जब तुम कहोगे, हाँ मैं दुखी हूं, हाँ मेरा दिल टूटा है, हाँ मुझे चोट लगी है, तुम पहली बार अपने आप के साथ ईमानदार हो रहे हो। कल्पना करो, तुम अपने कमरे में खड़े हो, बाहर बारिश गिर रही है और तुम अपने आप से कहते हो, मैं टूट गया हूं, मैं अकेला हूं, मैं चोट महसूस कर रहा हूं। ये शब्द जैसे तुम्हारे अंदर एक हल्का झंझाव पैदा करते हैं। दर्द अब सिर्फ दर्द नहीं रहा, बल्कि वो तुम्हारे भीतर की शक्ति का रास्ता बनने लगता है। स्वीकृति का एक और पहलू है, ये तुम्हें सिखाती है कि दूसरों के व्यवहार से अपने भावनात्मक संतुलन को प्रभावित न होने दो। तुम्हारा दर्द, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा अकेलापन, ये सब केवल तुम्हारे हैं और इन्हें केवल तुम नियंत्रित कर सकते हो। और याद रखो, स्वीकृति का मतलब तुरंत ठीक हो जाना नहीं है, ये केवल पहला कदम है। तुम्हारा मन अभी भी बार बार टूटेगा, पुराने दर्द याद आएंगे, पर हर बार जब तुम अपने भीतर की सच्चाई स्वीकार करोगे, तुम्हें हल्का और मजबूत महसूस होगा। इस स्वीकृति की प्रक्रिया से तुम खुद के प्रति गहरी समझ और प्रेम विकसित करोगे। ये तुम्हारे लिए केवल दर्द कम करने का तरीका नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का आधार है। जब तुम दर्द को स्वीकार करोगे, तभी तुम आगे बढ़ने, सीखने और प्यार पाने के लिए तैयार होगे। और यही स्वीकृति तुम्हें अंदर से बदल देगी, तुम्हारे मन और आत्मा को मजबूत बनाएगी। अब तुम्हारा दिल, तुम्हारा मन और तुम्हारा आत्मविश्वास सब एक नई दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। नंबर 2, अपनी भावनाओं को शब्द दो, दर्द को पहचानो। कभी ध्यान दिया है, जब हम सिर्फ महसूस करते हैं लेकिन उसे बाहर नहीं लाते, तो वो भीतर ही भीतर और गहरा होता जाता है। गुस्सा, निराशा, अकेलापन, चोट, ये सब भाव अगर अनकहे रह जाए, तो वे हमारे मन और शरीर को जकड़ लेते हैं। विक्टर फ्रैंकल लिखते हैं, अर्थ तब मिलता है जब हम अपने अनुभवों को पहचानते हैं और उनका सामना करते हैं। अब तुम शांत जगह पर बैठो, अपनी आंखें बंद करो। बाहर बारिश गिर रही है और हर बूंद जैसे तुम्हारे भीतर की भावनाओं को जगाती है। खुद से पूछो, मैं क्या महसूस कर रहा हूं? मैं किस चीज से परेशान हूं? मेरा मन किन बातों से जकड़ा हुआ है? तुम देखोगे कि भावनाएं स्वतः उभरने लगती है। गुस्सा की उसने तुम्हें चोट पहुंचाई, चोट की उसने तुम्हारा भरोसा तोड़ा, अकेलापन की अब तुम उसके बिना हो। इन सब का नाम देना ही तुम्हारी पहली ताकत है। कल्पना करो, तुम कमरे में खड़े हो,
बाहर बारिश गिर रही है, तुम धीरे से बोल रहे हो, मैं नाराज हूं, मुझे धोखा महसूस हुआ, मैं अकेला महसूस कर रहा हूं, मैं दुखी हूं। हर शब्द तुम्हारे भीतर हल्का सा झंझाव पैदा करता है। यह झंझाव केवल दर्द कम नहीं करता, बल्कि तुम्हारी ऊर्जा को साफ करता है। भावनाओं को शब्दों में बदलने का यह अभ्यास तुम्हें खुद के प्रति ईमानदार बनाता है। तुम मान रहे हो कि यह दर्द तुम्हारा है, कि यह तुम्हारे अनुभव का हिस्सा है और इसका सामना कर रहे हो। अब कोई भी बाहरी परिस्थिति तुम्हें अंदर तक हिला नहीं सकती। इस प्रक्रिया में तुम महसूस करोगे कि हर भावना को नाम देने से तुम्हारा मन हल्का होता है और तुम्हारा ध्यान केवल उसकी वापसी पर नहीं, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को पहचानने पर केंद्रित होता है। ये अभ्यास तुम्हारे आत्मसम्मान को भी बढ़ाता है। सोचो, अगर तुम गुस्से या चोट को दबाते रहोगे तो वे भीतर ही भीतर और गहरी चोट बन जाएंगी। लेकिन जब तुम उसे स्वीकार करोगे और नाम दोगे, मैं दुखी हूं, मैं अकेला हूं, तुम्हारी ऊर्जा साफ होगी और तुम्हारी मानसिक स्थिति मजबूत होगी। और ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। जब तुम अपनी भावनाओं को पहचानते और व्यक्त करते हो, तुम्हारी आत्मा और मन दोनों हल्का महसूस करते हैं। ये शक्ति तुम्हारे अंदर आती है ताकि तुम अगले कदम अपने जीवन पर ध्यान देना आसानी से उठा सको। याद रखो, भावनाओं को नाम देना केवल एक अभ्यास नहीं है, यह तुम्हारे भीतर की उलझनों को खोलने का तरीका है। यह तुम्हें यह समझने में मदद करता है कि तुम्हारी ऊर्जा और ध्यान कहां केंद्रित होना चाहिए। जब तुम मजबूत और स्पष्ट बनोगे, तुम उसे अपनी ओर आकर्षित करोगे, बिना उसे नियंत्रित करने की कोशिश किए। अब तुम्हारा मन और आत्मा तैयार है अगले कदम के लिए, अपने जीवन, अपने उद्देश्य और अपनी खुशियों पर ध्यान देने का। नंबर 3, खुद पर ध्यान दो। अपनी जिंदगी फिर से जीना सीखो। सोचो, कितने लोग किसी रिश्ते में खोकर अपनी खुद की खुशियां और सपने भूल जाते हैं। दिन रात सिर्फ उसके लिए सोचते हैं, उसकी कमी महसूस करते हैं और अपनी जिंदगी को जैसे अधूरी छोड़ देते हैं। लेकिन अल्फ्रेड एडलर कहते हैं, हमारे जीवन का असली संतुलन हमारे व्यक्तिगत उद्देश्य और संबंधों का सही मिश्रण होने में है। जब तुम अपनी जिंदगी पर ध्यान दोगे, अपनी खुशियों, अपने स्वास्थ्य और अपने सपनों पर, तभी तुम्हारी ऊर्जा और आत्मविश्वास उसे आकर्षित करेंगे। तुम अपने कमरे में खड़ा हो, बाहर हल्की बारिश और धूप का मिश्रण है। ठंडी हवा की हर बूंद तुम्हारे चेहरे से टकरा रही है। तुम गहरी सांस लेते हो और अपने मन से सवाल करते हो, मेरी खुशियां कहां हैं? क्या मैं सच में जी रहा हूं या सिर्फ इंतजार कर रहा हूं? अब समय है कि तुम अपनी खुशियों को फिर से जीना सीखो। ये सिर्फ शौक, खेल या व्यायाम नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा की देखभाल है। हर कदम जो तुम अपने लिए उठाते हो, हर पल जो तुम अपने जीवन की दिशा में लगाते हो, वो तुम्हें अंदर से मजबूत बनाता है। कल्पना करो, तुम सुबह उठते हो, हल्की दौड़, योग या ध्यान करते हो, अपने पसंदीदा संगीत में खो जाते हो, किताब पढ़ते हो, कुछ नया सीखते हो। ये दिन तुम्हें आत्मविश्वास और संतुलन देता है। अब तुम्हारी खुशी दूसरों पर निर्भर नहीं है। जब तुम अपनी खुशियों और जीवन के उद्देश्यों पर ध्यान दोगे, तुम्हारा मन शांत होगा। तुम्हारा ध्यान अब सिर्फ उसकी वापसी पर नहीं, बल्कि अपने भीतर की शक्ति और संतुलन पर होगा। और यही संतुलन और आत्मविश्वास तुम्हें आकर्षक बनाता है। सोचो, जब तुम अपने जीवन में व्यस्त और मजबूत बनोगे, वो देखेगी कि तुम सिर्फ इंतजार नहीं कर रहे, बल्कि अपनी जिंदगी को पूरी तरह जी रहे हो। ये बदलाव उसकी नजरों में स्पष्ट होगा। और ये याद रखो, जब तुम अपने जीवन में खुश रहोगे, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहोगे, तो तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। आत्मविश्वास का असर सिर्फ तुम्हारे मन पर नहीं, बल्कि तुम्हारी मौजूदगी, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारे व्यवहार पर भी दिखाई देता है। नंबर 4, दूरी और संयम। प्यार में नियंत्रण छोड़ो। ये कदम कठिन इसलिए है क्योंकि इसमें तुम्हें अपनी सबसे गहरी इच्छा, उसे तुरंत संपर्क करने
उसे पकड़ने या उसे मनाने की को दबाना होगा। हर बार जब तुम्हारा मन कहता है बस एक मैसेज कर दो, फोन कर लो, उसे याद दिला दो कि मैं हूं, तुम्हें खुद को रोकना होगा। सोचो, जब कोई लगातार रिश्ते में दबाव डालता है या क्लिंगी व्यवहार करता है तो क्या होता है? जॉन बोल्बी के लगाव सिद्धांत के अनुसार अत्यधिक नियंत्रित या क्लिंगी व्यवहार रिश्ते को कमजोर कर देता है। प्यार में मजबूरी और नियंत्रण कभी भी स्थायी आकर्षण नहीं पैदा करते। अब तुम्हें समझना है, कभी कभी प्यार में दूरी ही सबसे बड़ी परीक्षा होती है। तुम कमरे में बैठा हो, बाहर हल्की धूप और बारिश का मिश्रण है। ठंडी हवा तुम्हारे चेहरे से टकरा रही है। हर याद, उसकी हंसी, उसकी आवाज, वो पल जब सब सही लगता था, तुम्हें भीतर तक झकझोर रही है। हर याद तुम्हारे भीतर बेचैनी और उम्मीद का मिश्रण पैदा करती है। तुम्हारे हाथ अपने आप फोन की ओर बढ़ते हैं। तुम्हारा दिल कहता है बस एक मैसेज कर दो, बस एक कॉल कर लो, उसे दिखा दो कि तुम अभी भी उसके लिए हो। लेकिन अब तुम रुकते हो, गहरी सांस लेते हो और तुम अपने आप से कहते हो, मैं संयम दिखाऊंगा, मैं अपनी ऊर्जा और मानसिक शांति को प्राथमिकता दूंगा। मैं किसी को मजबूर नहीं कर सकता। यह संयम केवल इंतजार नहीं है, यह तुम्हारी आत्मनियंत्रण की शक्ति है। यह तुम्हें सिखाता है कि तुम्हारा आत्मसम्मान किसी और के फैसले पर निर्भर नहीं। जब तुम शांत रहोगे और संयम दिखाओगे, तुम्हारी परिपक्वता और मूल्य स्वतः सामने आएंगे। कल्पना करो, तुम पहले हर छोटी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देते थे, हर मैसेज का जवाब तुरंत देते थे, हर बार उसके मूड के अनुसार अपने आप को बदलते थे। अब तुम अपने भीतर की शक्ति महसूस कर रहे हो। तुम नहीं भाग रहे, तुम नहीं दब रहे, तुम संयम दिखा रहे हो। यह दूरी तुम्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। यह तुम्हें सिखाती है कि तुम्हारा आत्मसम्मान किसी के निर्णय या व्यवहार से निर्धारित नहीं होता। तुम अब केवल अपनी खुशियों, अपने जीवन और अपनी ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित कर रहे हो। सोचो, जब तुम खुद पर ध्यान देते हो, अपनी मानसिक शांति बनाए रखते हो और संयम दिखाते हो, वो देखेगी कि तुम केवल इंतजार नहीं कर रहे, तुम अपने जीवन में स्वतंत्र और मजबूत बने हुए हो। यही बदलाव उसे भीतर से आकर्षित करेगा। याद रखना, दूरी का मतलब भावनात्मक ठंडापन नहीं है। इसका मतलब है कि तुम अपनी शक्ति और आत्मविश्वास दिखा रहे हो। ये उसे बताता है कि तुम में परिपक्वता और समझ है। तुम केवल एक इंसान नहीं, बल्कि एक मजबूत, आत्मनिर्भर व्यक्तित्व हो। हर बार जब तुम्हें उसकी याद आती है, हर बार जब तुम्हारा मन उसे संपर्क करने को कहता है, तुम्हें केवल रुकना है, गहरी सांस लेना है और अपने आप से कहना है, मैं संयम दिखाऊंगा, मैं अपनी ऊर्जा और अपनी मानसिक शांति को प्राथमिकता दूंगा। ये अभ्यास तुम्हें अंदर से बदल देता है। संयम तुम्हें आंतरिक शक्ति देता है, दूरी तुम्हें संतुलन देती है। और जब वो देखेगी कि तुम संतुलित, शांत और आत्मनिर्भर हो, तो उसका आकर्षण तुम्हारी ओर स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा। अब सोचो, जब तुम अपनी जिंदगी में खुश रहोगे, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहोगे, आत्मविश्वास और संतुलन बनाए रखोगे, तो तुम्हारा मूल्य और आकर्षण स्वतः सामने आएगा। यह प्यार में सबसे शक्तिशाली रणनीति है। नियंत्रण छोड़ना, संयम अपनाना और खुद को मजबूत बनाना। यह दूरी केवल इंतजार नहीं है, यह तुम्हारी तैयारी है, तुम्हारी ताकत है, तुम्हारी आत्मनिर्भरता का परिचय है। और जब समय आएगा, वो स्वाभाविक रूप से तुम्हारी ओर लौटेगी, बिना दबाव डाले, बिना कोशिश किए। अब सोचो, तुम्हारा जीवन केवल उसके होने या न होने पर निर्भर नहीं है। तुम अपनी खुशियों, अपने शौक, अपने सपनों और अपने स्वास्थ्य के साथ संतुलित हो। यह संतुलन तुम्हें अंदर से मजबूत बनाता है और यही वो शक्ति है जो किसी को भी आकर्षित करती है, बिना उसे मजबूर किए, बिना दबाव डाले। इस कदम का सार यही है, अपने जीवन पर ध्यान दो, अपनी आत्मा को पोषित करो, अपनी खुशियों और सपनों की दिशा में कदम बढ़ाओ। जब तुम खुद को प्राथमिकता दोगे,
तो तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारा आकर्षण स्वतः ही उसके सामने आएगा। नंबर 5, माफ करना सीखो। खुद को बोझ मुक्त करो। तुमने अब अपने टूटे दिल को स्वीकार कर लिया है, अपनी भावनाओं को शब्दों में बदल दिया है, अपनी जिंदगी पर ध्यान देना शुरू कर दिया है, दूरी और संयम को अपनाकर खुद को मजबूत बनाया है। लेकिन अब अगला सबसे चुनौतीपूर्ण कदम है माफ करना सीखना। माफ करना आसान नहीं है। अक्सर हम सोचते हैं कि माफ करना मतलब भूल जाना या गलत को सही ठहराना है, लेकिन वास्तविकता इससे बहुत अलग है। माफ करना मतलब है अपने दिल और मन को बोझ मुक्त करना, अपनी ऊर्जा वापस लेना। तुम कमरे में खड़े हो, बाहर शाम का समय है, हल्की हवा चल रही है, बारिश की कुछ बूंदें अभी भी छत पर गिर रही है। तुम्हारे भीतर गुस्सा, चोट और निराशा की लहरें उठ रही है। हर बार जब वो याद आती है, तुम्हारा दिल बार बार उसे दोष देता है। क्यों उसने ऐसा किया? क्यों उसने मुझे ठुकराया? अब समय है कि तुम खुद से कहो, मैं माफ करता हूं। लेकिन ये केवल उसके लिए नहीं, अपने लिए है। मैं अपने दिल को बोझ मुक्त कर रहा हूं। मैं अपनी शांति वापस ले रहा हूं। ये माफ करना कमजोरियों की निशानी नहीं है, ये ताकत और परिपक्वता की निशानी है। जैसा कि विक्टर फ्रैंकल लिखते हैं, अर्थ तब आता है जब हम अपने अनुभवों से सीखते हैं और उनका सामना करते हैं। कल्पना करो, तुमने उसके प्रति अपने गुस्से और आक्रोश को छोड़ दिया। हर याद जो पहले दर्द देती थी, अब तुम्हारे लिए सीख बन जाती है। वो यादें तुम्हें अंदर से मजबूत बनाती है। हर बार जब तुम्हारा मन उसे दोष देने लगता है, तुम बस रुकते हो, गहरी सांस लेते हो और कहते हो, मैं उसे माफ करता हूं। मैं अब अपने जीवन की ऊर्जा उसके गुस्से या मेरे दुख पर खर्च नहीं करूंगा। माफ करना केवल मानसिक प्रक्रिया नहीं है, यह भावनात्मक और आत्मिक शक्ति भी है। जब तुम माफ करते हो, तुम्हारा मन हल्का होता है, तुम्हारा दिल शांति महसूस करता है। ये शांति तुम्हें अंदर से मजबूत बनाती है, और जब तुम्हारा मन शांत होता है, तुम्हारी ऊर्जा और आत्मविश्वास स्वतः सामने आते हैं। सोचो, अगर तुम माफ नहीं करते तो ये गुस्सा और पीड़ा तुम्हारे भीतर जकड़ कर रखती है। ये तुम्हारे जीवन की खुशियों, आत्मविश्वास और संबंधों को प्रभावित करता है। लेकिन जब तुम माफ करते हो, तुम सिर्फ उसे नहीं बल्कि खुद को मुक्त कर रहे हो। और ये भी याद रखो, माफ करना भूलना नहीं है। माफ करना इसका मतलब है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान रहे हो। तुम अपनी शांति, अपनी ऊर्जा और अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता दे रहे हो। जब तुम माफ करोगे, तब तुम्हारा मन और आत्मा दोनों संतुलित होंगे, और यही संतुलन तुम्हें आकर्षक बनाता है, बिना किसी दबाव के। तुम अपने आप से कहो, मैं माफ करता हूं, मैं खुद को मुक्त करता हूं, मैं अपनी जिंदगी में फिर से खुशियां और संतुलन लाता हूं। यह शक्ति तुम्हें आगे बढ़ने, अपने जीवन पर ध्यान देने और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करेगी। इस कदम का सार यही है, माफ करना केवल दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए है। अपने दिल को हल्का करो, अपने जीवन की ऊर्जा वापस लो और खुद को मजबूत बनाओ। जब तुम माफ करोगे, तुम्हारी आंतरिक शक्ति, संतुलन और आत्मविश्वास स्वतः सामने आएंगे, और यही शक्ति किसी भी रिश्ते में सबसे ज्यादा आकर्षक गुण होती है। नंबर 6, स्वयं के प्रति ईमानदार रहो। अपने सच से मत भागो। तुमने अब अपने दर्द को स्वीकार कर लिया है, अपनी भावनाओं को शब्दों में बदला है, अपनी जिंदगी पर ध्यान दिया है, दूरी और संयम अपनाए हैं और माफ करना सीख लिया है। लेकिन अब अगला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है स्वयं के प्रति ईमानदार रहना। ईमानदारी केवल दूसरों के प्रति नहीं होती। सबसे कठिन सच्चाई अपने आप से स्वीकार करना है। कार्ल यूं कहते हैं, जब हम अपनी छाया, अपने डर, अपनी कमजोरियां और अपूर्णताएं को स्वीकारते हैं, तभी हम पूर्ण होते हैं। तुम कमरे में अकेले बैठे हो, बाहर सूर्यास्त की हल्की सुनहरी रोशनी कमरे में फैल रही है। तुम्हारा मन फिर से
उसकी याद में खो गया है और एक आवाज कहती है, तुम अभी भी उसे चाहते हो। तुम डरते हो कि वो वापस नहीं आएगी। तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। अब समय है खुद से ईमानदार होने का। अपने आप से पूछो, मैं सच में क्या महसूस कर रहा हूं? मैं किसके लिए दुखी हूं? मैं किस चीज से डर रहा हूं? ये सवाल तुम्हें अपने वास्तविक भावनाओं और इच्छाओं की ओर ले जाता है। ये डर, अकेलापन और चिंता, इन सब का सामना करने का तरीका है। कल्पना करो, तुम अपनी भावनाओं को बिना किसी डर या शर्म के स्वीकार कर रहे हो। हर उस भावना को जो पहले दबाई गई थी, उसे मान रहे हो। गुस्सा, दुख, लालच, उम्मीद, सभी का नाम लेते हो। तुम खुद से कहते हो, मैं डरता हूं, मैं उसे चाहता हूं, मैं अकेला महसूस कर रहा हूं। यह स्वीकारोक्ति तुम्हें अंदर से मजबूत बनाती है। जब तुम अपने आप के प्रति ईमानदार हो, तब तुम्हारा आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ता है। तुम्हें अब खुद की वास्तविक शक्ति का एहसास होता है। यह शक्ति तुम्हें संतुलन, शांति और स्पष्टता देती है। सोचो, अगर तुम खुद से झूठ बोलते रहोगे, अगर तुम अपनी भावनाओं और इच्छाओं को दबाते रहोगे, तो तुम हमेशा उलझन और बेचैनी में रहोगे। लेकिन जब तुम ईमानदार बनते हो, तब तुम्हारा मन साफ होता है, तुम्हारा दिल हल्का होता है और तुम्हारी ऊर्जा स्वतः संतुलित हो जाती है। थोड़ी चुप्पी, गहरी सांस लेना और याद रखो, स्वयं के प्रति ईमानदार होना केवल दर्द का सामना करना नहीं है। इसका मतलब है अपनी वास्तविकता को स्वीकार करना, अपनी कमजोरी और ताकत दोनों को अपनाना। जब तुम ऐसा करोगे, तुम न केवल अपने लिए बल्कि हर रिश्ते में अधिक सशक्त और आकर्षक बन जाओगे। तुम अपने आप से कहो, मैं अपने आप के प्रति ईमानदार हूं, मैं अपनी भावनाओं को समझता हूं, मैं अपनी कमजोरी और ताकत को स्वीकार करता हूं। ये आत्मसत्य तुम्हें अंदर से मजबूत बनाता है। ये तुम्हें स्पष्टता और संतुलन देता है, और यही स्पष्टता और संतुलन किसी को भी अवचेतन रूप से तुम्हारी ओर आकर्षित करती है। इस कदम का सार यही है, अपने आप के प्रति ईमानदार रहो, अपने सच का सामना करो, अपनी कमजोरियों और ताकत दोनों को स्वीकार करो। जब तुम अपने आप के प्रति सच्चे रहोगे, तुम्हारी आंतरिक शक्ति और आकर्षण स्वतः सामने आएगा। नंबर 7, अपने जीवन में खुशियां और उद्देश्य ढूंढो। अपने जीवन को पुनः संवारो। तुमने अब अपने दर्द को स्वीकार किया है, अपनी भावनाओं को शब्दों में बदला है, अपनी जिंदगी पर ध्यान दिया है, दूरी और संयम अपनाए हैं, माफ करना सीख लिया है और अपने आप के प्रति ईमानदार हो गए हो। अब अंतिम और सबसे शक्तिशाली कदम है अपने जीवन में खुशियां और उद्देश्य ढूंढना। यह कदम सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह तुम्हें पूरी तरह से जीवन के केंद्र में खड़ा करता है। यह तुम्हें याद दिलाता है कि तुम सिर्फ किसी के लिए जीने वाले नहीं, बल्कि अपने लिए, अपने सपनों और अपनी खुशियों के लिए भी जीते हो। तुम सुबह के समय अपने कमरे में खड़ा हो, हल्की धूप खिड़की से अंदर आ रही है, बाहर पक्षियों की चहचहाट है, हवा में ताजगी है और तुम्हारा मन अब विचार कर रहा है, मैं अपने जीवन में वास्तव में क्या चाहता हूं? मेरी खुशियां कहां है? मेरा उद्देश्य क्या है? विक्टर फ्रैंकल के अनुसार जीवन का असली अर्थ तब मिलता है जब हम अपने उद्देश्य को पहचानते हैं। उद्देश्य केवल बड़ा काम नहीं, बल्कि हर छोटी खुशी और लक्ष्य भी हो सकता है। ये वो ऊर्जा है जो तुम्हें उठने, आगे बढ़ने और अपने जीवन को संवारने की प्रेरणा देती है। कल्पना करो, तुम अपने जीवन की उन चीजों की सूची बनाते हो जो तुम्हें सच में खुश करती है, वो किताबें जो तुम पढ़ना चाहते हो, वो संगीत जो तुम्हें ऊर्जा देता है, वो शौक जो तुम्हारे दिल को ताजगी देता है। तुम्हारे सपने, छोटे या बड़े, सब सामने हैं और तुम गहरी सांस लेकर खुद से कहते हो, मैं अपने जीवन को जीऊंगा, मैं अपनी खुशियों और उद्देश्य को प्राथमिकता दूंगा। अब तुम हर दिन अपने लिए कुछ कर रहे हो, सुबह उठना, व्यायाम करना, नई चीजें सीखना,
अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना। ये दिन तुम्हें शांति, संतुलन और संतुष्टि देता है। ये तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है और तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाता है। सोचो, जब तुम अपने जीवन को अपनी खुशियों और उद्देश्य से भर दोगे, तुम उस ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ खड़े हो जाओगे जो किसी भी रिश्ते में सबसे आकर्षक गुण है। जब वो देखेगी कि तुम सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि अपनी पूरी जिंदगी के लिए जी रहे हो, तो उसका मन और दिल स्वतः तुम्हारी ओर खिंचेंगे। याद रखो, खुशियां और उद्देश्य केवल बड़े लक्ष्य नहीं है। ये छोटे छोटे पल आत्म देखभाल, मानसिक संतुलन और खुद के प्रति प्यार भी है। जब तुम इन्हें अपने जीवन में शामिल करोगे, तुम्हारा मन शांत होगा, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और यही संतुलन और ऊर्जा तुम्हें फिर से आकर्षक बनाती है। अब तुम्हारा जीवन केवल उसके होने या न होने पर निर्भर नहीं है। ये तुम्हारे सपनों, खुशियों और उद्देश्यों पर निर्भर है। तुम अपने जीवन की धारा को फिर से नियंत्रित कर रहे हो। तुम अपनी खुशियों और उद्देश्यों के साथ मजबूत, स्वतंत्र और आकर्षक बन रहे हो। तुम अपने आप से कहते हो, मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूं, मैं खुशियां ढूंढ रहा हूं, मैं अपने उद्देश्य को पूरा कर रहा हूं। यह शक्ति तुम्हें अंदर से संतुलित और मजबूत बनाती है और यही शक्ति प्यार, सम्मान और आकर्षण का असली आधार है। इस कदम का सार यही है, अपने जीवन में खुशियां और उद्देश्य खोजो, अपनी जिंदगी को संवारो, अपनी ऊर्जा, अपने सपनों और अपने आत्मविश्वास के साथ खड़े रहो। जब तुम पूरी तरह से अपने जीवन को जियोगे, तभी सब कुछ, सब लोग स्वतः तुम्हारी ओर आएंगे। तुमने अब अपने दर्द को स्वीकार किया, तुमने अपनी भावनाओं को शब्द दिए, तुमने अपने जीवन पर ध्यान दिया, दूरी और संयम अपनाए, माफ करना सीख लिया और अपने आप के प्रति ईमानदार हो गए। अब वक्त है अपनी खुशियां और उद्देश्य खोजने का। जब तुम पूरी तरह से अपने जीवन को जियोगे, तब सब कुछ, सब लोग स्वतः तुम्हारी ओर आएंगे। तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी शक्ति और तुम्हारा संतुलन, यही सबसे बड़ी आकर्षण है। अब उठो, खुद को फिर से खोजो, अपनी जिंदगी पूरी तरह जियो। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक और नई प्रेरणादायक कहानी के साथ अरु स्टोइक साइकोलॉजी चैनल पर।